नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी में। और आज के दिन लाया हूँ आपके लिए जो एक नया सब्जेक्ट चालू हो रहा है, यानी जो बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो रबी क्रॉप्स वाला जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें कुछ क्रॉप्स हैं और सारा आपको सिलेबस से हम वाकिफ़ हो चुके हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर लखनऊ और कानपुर यूनिवर्सिटी के आधार पर सारे आपको प्रश्नोत्तरी आज से चालू हो गई हो। और ये सारे जो भी वीडियो बनते जाए इनको देखते रहिएगा और मैं इन वीडियो को 2 से 3 दिन में सारे वीडियो कवर कर दूंगा। उसके बाद मास्टर वीडियो दे दूंगा। एग्जाम में खेल के आना, पूरे के पूरे क्वेश्चन मार के आएंगे। तो बिना समय गवाए आज मैं सिलेबस नहीं लगा पाया हूँ, तो सिलेबस से मैं वाकिफ़ हूँ। आप भी देखते रहना कि ऐसा तो नहीं सिलेबस के बाहर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल नहीं, वो सारी चीज़ें रिसर्च करना मेरा काम है। आप लोग जुड़े रहिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है भाई, गेहूं की उत्पत्ति का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो गेहूं की उत्पत्ति का प्रमुख केंद्र है कौन सा है भाई? तो फर्टाइल क्रेसेंट। देखो ऐसे उपजाऊ वर्धमान, ऐसी चीज़ें ऑप्शन में जरूर पूछी जाएंगी, खासकर इंग्लिश में, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं इन एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है चना यानी चने की दाल। चना की उत्पत्ति का प्राथमिक केंद्र क्या है? तो आपके जो केंद्र दिए हैं, ओरिजिन दिए हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन उठा के लाया हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं मित्रों। तो कौन है प्राथमिक केंद्र, प्राइमरी केंद्र क्या है? तो प्राइमरी केंद्र है भाई दक्षिण पश्चिमी एशिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, मटर के जंगली रिश्तेदार किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? जो जंगली रिश्तेदार हैं, जंगली रिश्तेदार किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूरजमुखी की विविधता केंद्र कहाँ है? आपके डाइवर्सिटी केंद्र काफ़ी दिए हैं। ओरिजिन पूछा हुआ है, ओरिजिन सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है और ओरिजिन में ऐसे ही सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन बनाता है सीएसजीएम और लखनऊ यूनिवर्सिटी, सिर्फ ऐसे ही बनाता है भाई। सूरजमुखी का विविधता केंद्र कहाँ है? तो मित्रों ऑप्शन जाएगा बी के साथ, और बी है आपका वो उत्तरी अमेरिका। कौन सा भैया? उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर अगला है 5वां क्वेश्चन है सरसों, जो फैमिली पूछी है, जाहिर सी बात है क्या इसको रखने से फ़ायदा भाई? काफ़ी दिन से पढ़ रहे हो बेसिक ऐसी। क्वेश्चन नंबर 6, शुगर केन गन्ने की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? बताओ भैया। न्यू गिनी। अभी बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, इन क्वेश्चन को देखते चलिएगा। ये तो पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो कोई ज़्यादा लोड लेने को नहीं। 7वां क्वेश्चन है, आलू किस क्षेत्र का मूल फसल है? किस क्षेत्र का मूल फसल है? तो इंडीज क्षेत्र। आपने काफ़ी क्षेत्र पढ़े होंगे, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी इंडीज क्षेत्र पूछ लेता है मित्रों। दक्षिणी अमेरिका इंडीज क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका में इंडीज जो पर्वतमाला पड़ती है, इस प्रकार से इंडीज पड़ती है, ठीक है? पूरा विश्व में रखने की जरूरत नहीं है, जब बड़ी तैयारी करोगे तब करना। अभी तक के लिए केवल फोकस लखनऊ यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी मित्रों। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, टमाटर की उत्पत्ति किस क्षेत्र में मानी जाती है? बताओ भैया, टमाटर की उत्पत्ति किस क्षेत्र में मानी जाती है? तो बिना आँख नीचे पेरू इक्वाडोर क्षेत्र, जो भी दक्षिण अमेरिका में है, वो भी उसी साइड पड़ता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया। 9 क्वेश्चन, गेहूं का जंगली रिश्तेदार जो रस्ट रोग प्रतिरोधी है वो कौन सा है? गेहूं का जंगली रिश्तेदार पूछ दिया। तो भैया ये जंगली रिश्तेदार बहुत पूछ रहा है, कभी चने का पूछ देगा, कभी गेहूं का, और पूछेगा उसी का जो आपके सिलेबस में है, ऐसे नहीं उठा के वो पूछ देगा। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है एजिलोप्स टॉसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गेहूँ का जंगली रिश्तेदार, ठीक है भाई। चने का वैज्ञानिक नाम तो सभी को पता होगा भाई, सिसरे रेटिनम, ठीक है? सिसरे रेटिनम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई साहब, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम पाइशम सेटाइवम। देखो हिंदी में पी शब्द दिया हुआ है, पीसम सेटिवम, ठीक है? तो थोड़ी मिस्टेक रहती हैं, ठीक है? लेकिन मैं आपके हिंदी और अंग्रेजी के मीडियम को बिल्कुल भय बाहर निकाल दूंगा, सारा का सारा भय आपका बाहर हो जाएगा, क्योंकि आप एग्री ज्ञानपीठ पे जुड़ गए हैं मित्रों। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉटनिकल नेम ऑफ मस्टर्ड। तो क्या है बताओ? ब्रेसिका नेपास, ब्रेसिका ओलेरेसिया। आपको लगेगा जो नए बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार अगर सुना है कि सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, उनको यही नहीं समझ में आएगा कि ब्रेसिका तो उनको याद है, लेकिन ये नहीं पता नेपास है, जंसिया है, ओलेरेसिया है, क्या है? तो मित्रों जंसिया, ध्यान रखना भैया, जो पहली बार सुने हो जुनसिया या जंसिया भी कह सकते हो। सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? हेलियंथस एनुअस। ये ऐसे ही नहीं रैंडम बता रहे हैं वैज्ञानिक नाम, ये आपके सिलेबस की फसल हैं। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उनको क्लियर कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में टॉप क्वेश्चन आते हैं, परेशान काहे को हो। गन्ना 2 प्रमुख प्रजातियों का संकर है, ठीक है? हाइब्रिड है। कौन सी 2 प्रजातियाँ हैं? बताओ भैया, कौन सी 2 प्रजातियाँ हैं? तो पहली जो है वो सेकेरम स्पोनोटेनियम, ठीक है? सेकेरम स्पोनोटेनियम और सेकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है? इधर ये लिख गई है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, पीडीएफ बनाने वाला थोड़ा इतने टाइम लफड़ाबाजी कर रहा है, तो दोनों आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15, चलो मित्रों बढ़ते हैं आगे। टमाटर का बोटेनिकल नेम पूछ लिया भाई साहब, इसका नाम क्या है? सोलेनम लाइकोपर्सिकम। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? आलू का वैज्ञानिक नाम भी पता होगा, सोलेनम ट्यूबरेशम। आगे बढ़ते जाइएगा। ब्यूरोक्रेसी नहीं, ब्रेसिकेसी कुल की एक और प्रसिद्ध सब्जी है, कैसा क्वेश्चन है?
बताओ। ब्रेसिक ऐसी कुल की एक और प्रसिद्ध सब्जी है, तो भैया वो गोभी है, गोभी है, गोभी है। ऐसे क्वेश्चन घुमा लेते हैं, दिमाग जाता है घूम और आप कर देते हो गलत, नंबर जाते हैं कट। 18 नंबर, गेहूँ किस कुल की फसल है, बताने की जरूरत नहीं, पोएसी ग्रेमनी। पोएसी का दूसरा नाम ग्रेमनी है। चना किस कुल से संबंधित है, तो ये भी बताने की जरूरी नहीं है, फैबेसी। सूरजमुखी किस कुल की फसल है, तो सूरजमुखी एस्टेसी, एस्टेसी। आजकल ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है। अब गेहूँ को नहीं पूछेगा, गेहूँ तो काफ़ी पुरानी हो गई है। सूरजमुखी को पूछ देगा जिसमें थोड़े डाउट रहते हैं, बच्चे सोचते हैं पता नहीं कौन सा होगा, क्योंकि वो एस्ट्रेसी तक जा ही नहीं पाते हैं। ये वो बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बैक के लिए केबल पेपर देते हैं कि भैया बैक ना लगे, जो हाई परसेंटेज बनाना चाहते हैं भैया उनको तो रटा होता है काफ़ी दिन से। हाँ, लेकिन हमारे जो आर्ट साइड वाले जो वो दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, थोड़ा उनके लिए भी मुश्किल होती है, लेकिन हाँ वो संभाल ले जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है गेहूँ की उत्पत्ति का प्रमुख केंद्र कौन सा है। थोड़ा भैया इधर ये आगे हो है, थोड़ा इस पर ध्यान दियो, थोड़ा ये कट गया है, कोई इससे आप लफड़ा मत करना कि भैया ये इधर का है हो गया, इतना तो समझदार हो ही हो, तो पीडीएफ बनाने में टाइम लगता है। गेहूं की उत्पत्ति का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो भैया आंसर लगा दियो दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया। ये तो कई बार पढ़े हो। चना की प्रमुख जंगली जाति कौन सी है, चना की प्रमुख जंगली जाति कौन सी है, जंगली जाति बताओ भाई, चना की कौन सी जंगली जाति है, तो बी 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 नंबर क्या है भाई, सीसर रेटिक्यूलेटम। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर अगला बी, सॉरी 23 नंबर, मटर की उत्पत्ति किस क्षेत्र से मानी जाती है। जो क्षेत्र पूछ दिया है, जो मेडिटेरियन क्षेत्र होता है यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो होता है, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया भूमध्य सागरीय, यहीं पे है इक्वेटर। तो अगर आप मैप और आपको जियोग्राफी पता है अच्छे से तो आप ऐसे आंसर को लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा वो हार्ड माना जाता है क्योंकि अभी आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हो, तो कोई बात नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन देख लो, रेपसीड और सरसों की उत्पत्ति किस क्षेत्र में मानी जाती है, तो मित्रों डी नंबर लगा दो, मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट में, मिडिल एशिया में, मिडिल एशिया, मध्य एशिया में। सूरजमुखी किस महाद्वीप का मूल निवासी है, किस महाद्वीप का मूल निवासी, बताओ भैया ये सूरजमुखी कहाँ का मूल निवासी है बताओ। तो ये उत्तरी अमेरिका से आया है भैया, ये उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका से आया है, उत्तरी अमेरिका से। ठीक है, उत्तरी अमेरिका से। गन्ने का प्राथमिक केंद्र कहाँ है, तो गन्ने का प्राथमिक भैया इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी कैश क्रॉप है और कैश क्रॉप से फसलें बनते हैं और ओरिजिन स्पेस से जरूर क्वेश्चन बनेंगे, न्यू गिनी द्वीप लगा लो। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए के साथ जाएगा। और 27 नंबर क्वेश्चन देख लियो, आलू का मूल उत्पत्ति केंद्र कहाँ है, आलू का दक्षिण अमेरिका, आलू का दक्षिण अमेरिका, आलू का दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन है भैया, टमाटर की उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है, बताओ। दक्षिण अमेरिका, टमाटर का भी दक्षिण अमेरिका। तो आलू टमाटर एक साथ खाओ भैया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आलू टमाटर एक साथ खाओ। कहाँ खाओगे, दक्षिण अमेरिका में जाओगे, वहाँ मिलेगा आलू टमाटर। गेहूं की प्रमुख जंगली जनजाति कौन सी है, प्रमुख जंगली जनजाति है भैया आपकी कौन सी है, एगिलोपस ट्यूसिची। ठीक है, थोड़ा बहुत देख लो भाई, हिंदी मीडियम वाले परेशान ना हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 30 नंबर है, आलू की जंगली जातियों में से कौन सी है जो रोग प्रतिरोध प्रदान करती है, तो बताओ भैया, सोलेनम डेमिसम। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर सी, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, प्रमुख प्रजनन उद्देश्य, देखो आपके यहाँ से ब्रीडिंग भी शुरू होती है। आपका जो सिलेबस है काफ़ी लोगों को पता होगा, इसमें सिर्फ आपको क्रॉप ही पढ़नी होती है, बट वो क्रॉप के झंगोले से निकल के पूछ लेता है ब्रीडिंग से, क्योंकि ब्रीडिंग आपके सिलेबस में है और वो पढ़ा नहीं है। पढ़ा इसलिए नहीं है क्योंकि एग्री ज्ञानपीठ तक आपकी पहुँच नहीं है, और अब पहुँच हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, तो पढ़ लियो भाई। 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ से ब्रीडिंग भी शुरू हो जाती है। प्रमुख प्रजनन उद्देश्य और विधियाँ कौन सी हैं, तो सभी है। ऐसे क्वेश्चन में आँख मीच के मार देना भाई। प्रजनन उद्देश्य क्या होगा, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए, रोग और कीट प्रतिरोध में वृद्धि, पौधे की सहनशीलता और स्थिरता में वृद्धि। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा पॉजिटिव जो भी ऑप्शन लगे उनको आंख मीच के मार देना, कभी गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 32, पारंपरिक प्रजनन विधियों में किसकी प्रमुख भूमिका होती है, तो प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन इसको कहते हैं, बी नंबर के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक प्रजनन विधियाँ क्या होती हैं, आधुनिक प्रजनन विधियाँ, तो आपने जीनोम एडिटिंग का नाम सुना होगा, जीन का एडिटिंग करना, जीन को ऐड करना। ठीक है, जीनिंग आप जब जीनोम पढ़ेंगे आगे चल के, जीनोम सीक्वेंस वगैरह उसमें आएगा। एसीडी टेक्नोलॉजी, एसीडी एक टेक्नोलॉजी होती है, ये एक वीडियो में बता देंगे। अभी ज़्यादा लखनऊ यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनका नाम पूछ सकता है, टीडीएनए निर्माण, टीडीएनए निर्माण। ठीक है, अगला है भाई, हाइब्रिड किसे कहते हैं, लो हाइब्रिड आ गया, हाइब्रिड हाइब्रिड रखते रहते हो शंकर। हाइब्रिड, देखो हाइब्रिड गांव में लोगों को पता होगा कि हाइब्रिड प्रजाति, हाइब्रिड बीज, लेकिन उनसे पूछो संकर बीज क्या होता है तो नहीं बता पाएंगे। तो इसका मतलब शंकर हमारे जो किसान हैं वो इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि हाइब्रिड ब्रीड किसे कहते हैं, हाइब्रिड किसे कहते हैं, तो ऑप्शन बी के साथ जाएगा, जो कहता है दो विभिन्न जातियों के संयोजन से उत्पन्न पौधों को, मान लिया ये जात इनका संयोजन करा दिया, संयोजन कराने से एक बढ़िया हमको सीडी क्वालिटी मिल गई है, तो ये हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड काफ़ी अच्छा माना जाता है भैया। ये क्रॉस करा के आता है दो प्रजातियों के बीच, बहुत बढ़िया हाइब्रिड। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाइब्रिड किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो ये पारंपरिक प्रजनन के द्वारा, पारंपरिक प्रजनन के द्वारा। हालांकि अब तो मॉडर्न मेथड भी आ चुके हैं कई सारे,
अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, हाइब्रिडों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो प्रमुख विशेषता क्या होती है, तो क्या होती है बताओ भाई। ऐसे क्वेश्चन में डी नहीं लगाएंगे तो लगाओगे काहे में भैया। हाइब्रिडों की प्रमुख विशेषता क्या है भाई? हाइब्रिड की विशेषता क्या है? क्यों क्रॉस करा के एक बढ़िया हाइब्रिड बनाते हैं? क्योंकि उच्च उपज मिलेगी भैया, उत्पादन ज़्यादा होगा, रोग प्रतिरोध क्षमता, रोग झेलेगी भाई, रोग नहीं ज़्यादा लगेंगे। जलवायु विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में वृद्धि, यानी हर एक जलवायु में लगभग वो अडॉप्ट कर लेगी मित्रों। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी कर लियो। किस तकनीक के माध्यम से बेहतर हाइब्रिड विकसित किए जाते हैं? किस तकनीक के माध्यम से? तो पॉलिनेशन कंट्रोल द्वारा। पॉलिनेशन कंट्रोल, इसमें जो पॉलिनेशन होता है उनको कंट्रोल करके एक बेहतरीन हाइब्रिड विकसित किए जा रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, जीन संशोधन के माध्यम से उत्पन्न होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है GMO। GMO को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? ये लिखा है भैया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड बीज उत्पादन में मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो भैया उपज जो होती है उच्च होती है और क्षमता कैपेसिटी भी बहुत हो जाती है। तो यही तो होता है, यही तो पढ़ा ही रहे हैं उतने दिन से। रबी फसल के हाइब्रिड बीज उत्पादन में क्या प्रमुख भूमिका होती है? तो भाई उच्च तापमान में उपज बढ़ाना। तो ऐसे क्वेश्चन देख लो, ऐसे क्वेश्चन टेम्परेचर, क्वालिटी, इन चीज़ों पर ध्यान देना, ऑप्शन गलत नहीं होगा खासकर ऐसे प्रश्नों में। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन, आइडियोटाइप अवधारणा का क्या उद्देश्य? आइडियोटाइप, पौधे की चरित्र विशेषताओं को समझना। ठीक है, मतलब पौधे की चरित्र, जैसे ये पौधा है, अब भैया इसमें फूल कब आते हैं, कब फूल झड़ते हैं, कैसे रोग लगते हैं, ये सब इसका नेचर समझना। क्या बोल दिया जाता है? आइडियोटाइप बोल दिया जाता है मित्रों। अगला क्वेश्चन, आइडियोटाइप का संबंध है किससे? तो पौधों की शारीरिक विशेषताओं से। भैया पौधों का शरीर ही देख के बताओगे ना, तो आइडियोटाइप पौधों के शरीर से संबंधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को किस लिए विकसित किया जाता है? तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, जो क्लाइमेट चेंज अभी चल रहा है, क्लाइमेट चेंज का मतलब भैया टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जलवायु अनुकूल फसलों की विशेषता क्या होती है? तो उपरोक्त सभी। अब भाई ऐसे क्वेश्चन को बोल दिया है, बार बार नहीं बोलना है, शर्म आती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोध द्वारा भविष्य की जलवायु परिस्थितियों के लिए प्रतिरोधी फसलें तैयार की जाती हैं? तो बताओ भैया, बताओ जल्दी बताओ। जीनोम एडिटिंग और क्लोनिंग। भाई जीनोम एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप जीनोम एडिटिंग, क्लोनिंग ये बार बार पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब जब आप एग्जाम देने जाओगे भाई, तो आपको लगेगा महाराज ने यही पढ़ाया था, जीनोम एडिटिंग वगैरह। एक सेकेंड, जीनोम एडिटिंग वगैरह पढ़ाया था और वही हूबहू आ गया है, क्योंकि आपने सुना होगा, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भरा होगा तुरंत वो निकलेगा वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया से पौधों की गुणवत्ता को शारीरिक, रासायनिक और पोषण संबंधी दृष्टिकोण से बेहतर किया जाता है? तो भैया सभी, आनुवांशिक सुधार, GMO तकनीक, हाइब्रिड उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 47, किसे मॉडर्न प्रजनन विधियाँ कहा जाता है? मॉडर्न प्रजनन विधियाँ कहा जाता है भाई साहब जीनोम एडिटिंग और बायोटेक्नोलॉजी को। अगला क्वेश्चन, अभी मैंने मॉडर्न की बात की थी। फसल का जैविक तनाव सहनशीलता क्या है? बताओ क्या है? बी नंबर, पौधों का तापमान और जल की कमी सहन करना। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिडों को किस उद्देश्य से विकसित किया जाता है? तो किस उद्देश्य से? सभी उद्देश्य। वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भविष्य के लिए जलवायु सहनशील किस्में किस प्रकार से विकसित की जाती हैं? तो बताओ भाई, ये प्रौद्योगिकी और जीनोम एडिटिंग द्वारा। आज फिर आ गया जीनोम एडिटिंग, जहाँ पे आए वहाँ पे मारना भाई, क्योंकि आप ब्रीडिंग से संबंधित है और ब्रीडिंग से हमेशा जीनोम एडिटिंग पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला 51 नंबर क्वेश्चन है। फिर आपका जो सिलेबस है, ये मैंने सिलेबस का कुछ एक दो लाइन जो शुरुआत की थी, वहाँ से मैंने जो ब्रीडिंग से संबंधित जो भी चीज़ें थी, तो ब्रीडिंग वाला पार्ट है भैया, ये खत्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट आपका शुरू हो जाएगा कल से। कल शुरू करता हूँ और इस वीडियो को यहीं तक आज समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ रवि क्राफ्ट 6 सेमेस्टर के वीडियो के साथ, जो कुछ ही पलों में आपका समाप्त होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिएगा और हमारे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, और वहाँ पे आपको PDF संबंधी सारी डिटेल और एग्जाम सेमेस्टर की अप टू डेट जानकारी आपको पल पल पर मिलती रहती है। बैग से मत घबराइएगा, यहाँ पर बैग का समाधान एक मास्टर वीडियो में कराया जाता है। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने के बाद में आप इस चैनल की प्रशंसा करना, उससे पहले प्रशंसा करने का कोई अधिकार नहीं है मित्रों, बाद में करना जब एग्जाम हो जाए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।